दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सदगुरु, मात पिता शिक्षक सदगुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। आने वाली नई दुनिया जिसमें बाबा से में सुख संपत्ति सब कुछ मिलेगा, तो ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए तैयारी करवा रहा, जहां पर हमारी रोज दिवाली होगी। तो ऐसी मीठी बाबा की मुरली जो मैं हर दिन खुशियों से भरा देती है, तो उस मुरली के लहरों में हम लहरते हुए बाबा के उस प्यार में समा जाएंगे। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो, निश्चय बुद्धि बनो। तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना, और बातों में नहीं जाना। बाप तुम्हें नैनों पर बिठा कर
गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुप्त करके जाना ही है। बाप आए हैं, सबको अपने साथ घर ले जाने। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए हैं, तो शिव बाबा हम बच्चों के लिए बहुत दूर से आता है। और शिव बाबा यहाँ आते तो ये दुनिया बच्चों की भी नहीं होती है, लेकिन रावण की बन जाती है। तो ऐसे ही पराये देश में बाबा आता है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब ये तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे वो भी विचारों को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हो, ये भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य है, अनेक धर्म है। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो, सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते हैं। त्रिमूर्ति की महिमा भी है, त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। ये भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी है? सिर्फ शांति की थोड़ी होंगी, शांति और सुख की स्थापना होती है। सारी दुनिया सिर्फ शांति की तो नहीं मांग रही है, लेकिन सुख भी चाहती है। तो बाबा कह रहे किसकी स्थापना, तो सिर्फ शांति की नहीं कहेंगे, सुख और शांति दोनों की स्थापना। इस भारत में ही 5-4 वर्ष पहले जब इनका राज्य था, तो जरूर बाकी सब जीवात्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप शांति सुख संपत्ति की स्थापना कर रहे। एक राज्य भी जरूर यही होगा ना, जो बाबा कहते हैं एक राज्य वाली दुनिया अब वो और कहीं नहीं होंगी, भारत में होंगी। एक राज्य की स्थापना हो रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। बच्चों को इस नीचे बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते ये खेल भूल भुलैया का है, इसमें तुम जैसे फंस गए हो, पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। बाबा कह रहे सब फंसे हुए हैं,
खेलने तो आए थे खेलने के लिए, लेकिन ये खेल भूल भुलैया का खेल बन गया। अब ऐसे फंस गए, बाबा कह रहे उसमें से निकलना रास्ता नहीं मालूम। तो बाबा को पुकारना शुरू कर दिया। आजकल तो बाग बगीचे में भूल भुलैया का बगीचा बना देते हैं, जिसमें जाते हैं कहीं से इधर उधर से तो हर जगह से रास्ता बंद मिलता है। तो बाबा कहता बच्चे ये भी भूल भुलैया का खेल हो गया। इतना आत्मा शांति के लिए, सुख के लिए प्रयत्न करती है, मुक्ति के लिए इच्छा रखती है, लेकिन इस खेल में से कैसे निकलना है वो रास्ता नहीं मालूम पड़ता है। तो फिर भगवान को याद करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये खेल का भी राज बाबा के समझाता है कि कैसे तुम बच्चे इसमें फंस जाते हो। अब बाबा ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे, आत्मा कितना पत्थर बुद्धि थी। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजा है और पारस बुद्धि राजा है, यही है। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई है, पाठ बचाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। बाबा कहते कभी ऐसी बात बच्चों ने सुनी तो नहीं होगी कि कभी फूलों के बगीचे को भी आग लगती है। आग की बात आती है कि जंगल को आग लगी है। हमेशा जंगल को आग लगती है, ये भी जंगल है, इनको आग लगनी जरूर। भंबोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंबोर कहा जाता। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है ना। बाबा कह रहे अभी तो अच्छी तरह से बच्चों ने बाबा को जाना कि ऐसे जंगल को मंगल करने के लिए, इसको फूलों का बगीचा बनाने के लिए अब बाबा हम बच्चों के लिए संगम पर आए हैं। अब ये कार्य बाबा का बच्चे जानते हैं और बाबा के कार्य में बच्चे भी मददगार बनते हैं। इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने के लिए बाबा भी बच्चों को कहता है ना कि बच्चे किसी को ज्ञान योग का अभ्यास कराकर बाबा के पास ले आओ तो वो जैसे फूल हो गया। बाबा के सामने फूलों को लेके आना। तो एक एक बच्चों को ऐसे बाबा सेवा देता है कि आप तो फूल बन रहे हो, फूल बन गए भी हो, आपको औरों को फूल बनाना है। तो ये बाबा की विशेषता जो है, बाबा ने जो बच्चों में विशेषता भरी है, जो बाबा की थी वो बच्चों की बन गई। बाबा में फूल बनाता, फिर बच्चों के द्वारा औरों को फूल बनाता है। तो बाबा के लिए अच्छी तरह से अब तुम बच्चे बाबा को जानते हो। सन्मुख बैठे हो, जो गाते थे तुम्ही से बैठो, तुम्ही सिखाओ, वो सब कुछ हो रहा है। प्रैक्टिकल में बाबा नीचे आया साकार में, बच्चों के सन्मुख बैठा। बाबा के ये बात सार्थक होगी, जो गाते थे वो प्रैक्टिकल होगी कि तुम इस संग बैठो। तो बैठ गए। बैठ के बाबा से मीठी बातें सुन रहे हैं। फिर बाबा के संग बैठकर भोजन करते हैं। तो तुम्हें संग खाओ, ये भी हो गया। तो बाबा कहते चलना फिरना घूमना सब कुछ एक बाबा के साथ। तो पहले गायन किया था और अब प्रैक्टिकल में वो समय अनुभव कर रहे हैं। वो सब कुछ हो रहा है। भगवानोवाच तो जरूर पढ़ेंगे। भगवानोवाच बच्चों प्रति ही होगा ना। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सत्युग में पूजा भी नहीं होती है, याद भी नहीं करते। भक्तों को सत्युग की राजधानी का फल मिलता है।
तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, क्योंकि द्वापर से भक्ति आरंभ हुई और हम बच्चे तो पाठ में थे ही, नीचे उतरते आए, तो भक्ति में भी हम बच्चे आगे ही रहे। तो बहुत भक्ति भी बाबा के लिए तुम बच्चों ने ही की है, ये भी जानते हो। इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाएं। बच्चों का नया घर अभी बहुत प्यारा लगता है। अब इतना सुंदर वर्णन बाबा ने उस नए घर का किया है, तो किसकी न दिल होंगे उस घर में जाने की। तो बाबा हम बच्चों को याद दिलाता है कि जिस घर को तुम बच्चे याद कर रहे हो, वो घर तुम्हारा परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, जिसको तुम देखना भी चाहते, अनुभव करना चाहते हैं, तो उसको बाबा यहाँ पर हमें संगम पर दिव्य बुद्धि से वो घर दिखाता भी है। और जब हमने उसको देख लिया कि वो शांति पवित्रता से भरा हुआ घर, जहाँ पर खुद भगवान बच्चों के साथ रहता है, तो ऐसे घर में आत्मा जाकर के शांति का अनुभव करती है, विश्राम करती है। जब थक जाती सृष्टि चक्र के पाठ में, तब उसको घर की याद बाबा दिलाता है कि बच्चे अब खेल पूरा हुआ है, अब तुमको घर जाना है। क्योंकि बच्चे इतने खेल में मगन हो गए हैं कि दुख में रड़ियां भी मार रहे हैं, लेकिन तो भी ये बुद्धि में नहीं आता है कि अब खेल पूरा करें। तो बाबा याद दिला रहा है बच्चों को कि बच्चे ये तो अभी दुखधाम है जहाँ तुम ये पार्ट प्ले कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें ऐसी दुनिया में मैं ले जाता हूँ जहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए बाबा पुरुषार्थ करवा रहा है, लेकिन उसके पहले हम सभी को अपने घर में भी जाना है। तो हमारा घर अभी हमारी नजरों के सामने है, वो शांति का धाम, जहाँ पर आत्मा शांति का अनुभव करती है। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। बाबा कहते हैं नया घर जो पुराना होने वाला है, वह हमारी नई दुनिया की राजधानी, जहाँ पर हम बच्चे अपना साकार रूप में पाठ बचाएंगे। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पोत्रे परपोत्रे वो तो पुराने घर में आएंगे ना, कहेंगे हमारे दादा परदादा का ये मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। बाबा कहते अभी तो पुरुषार्थ की दौड़ है, अब इसमें जितनी तेज दौड़ लगाएंगे, दौड़ का भी टाइम पूरा हो गया। बाबा कहता उड़ती कला, उड़ते उड़ते पहुंच जाऊं। तो ऐसा पुरुषार्थ हम बच्चों को जोर लगा कर करना है कि बस अब हम अपने उस नए घर में जाएंगे। पुरुषार्थ की युक्तियां बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना, बहुत भक्ति करने वालों का नाम वाला होता है। कई भक्तों की स्टैम्प भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता नहीं है। पहले है ज्ञान और पीछे है भक्ति। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सत्युग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबर वार मार्क्स उठाते हैं। तो ये है बेहद का टीचर। शिव बाबा का तो और कोई टीचर ही नहीं है, तो वो तो बेहद का टीचर है। जरूरी है स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो जानता है। तो बाबा तो सब जानता है, तब हम बच्चों को आकर के सब कुछ बता सकता है। तो वो बेहद के स्टूडेंट तो नंबर 1 ही पास होंगे।
जैसे कल्प पहले हुए हैं, बाप समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा मेहनत तो बहुत करता है बच्चों के लिए, कदम कदम पर सावधानी देता है, कदम कदम पर इशारे देता है, परिवर्तन की समझ भी देता है। फिर भी बच्चे जितना अपना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा कहते पुरुषार्थ करने में जो अपने अंदरूनी जो मेहनत करनी है, उसमें बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। क्योंकि एक एक बात को अपने जीवन में समाना, बाबा की बात का स्वरूप बन जाना, तो ही हमारे नए संस्कार क्रिएट होंगे। तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो बाबा तो जितनी मेहनत करनी है, करवानी है, कई बच्चों को सेवा में हमारे लगा देता है और अनेक आत्माओं का सहयोग दिलाते हुए भी हमें संपूर्ण संपन्न बनाने का पुरुषार्थ कराता है। फिर भी जब रिजल्ट निकलती है, तो कोई के कितने मार्क्स, कोई के कितने मार्क्स होते हैं। तो आखिर बाबा कहता है जैसे कल्प पहले हुए हैं, आखिर वैसा ही रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। बाप समझाते हैं, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ये तो बेहद का झाड़ है, ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद की तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, वो भी अविनाशी। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख का जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है। वो तो वैरायटी जानवर आदि ढेर के, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए। ये तो पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं। बाबा कह रहे सब आत्माएं देखो तो अभी थक गई है। तो इतने समय से लंबी सफर, अब जरूर आत्माएं थक जाएगी। वो भी कैसे थके, क्या पाठ बजाया उन्होंने, क्या क्या किया, अब वो सब बाबा आकर के बच्चों को बताते हैं। दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना। बाबा सब बच्चों के घरों में भी चक्र लगाता है। बाबा कहते चित्रों से अपना घर सजा दो। भरे हुए चित्र हैं, जिसमें भी जगह नहीं है तो बाबा के मुख्य 2-3 चित्र तो लगाओ, ताकि जिससे हम बाबा का संदेश सबको दे सकें। और सारा दिन हमारी बुद्धि के अंदर भी वो चित्र देखेंगे तो ज्ञान घूमता रहेगा। इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। उनको स्वर्ग कहा जाता। नई दुनिया को ही हेविनली हेविन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है, वो राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। ये थोड़ी किसके बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5-4 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसलिए धंधे वाले
स्वास्तिका रखते हैं चोपड़े में, तो उनका भी अर्थ है ना, वह तो गणेश कह देते हैं। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। ये सबे भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति एक ही जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। बाबा कहते बच्चे इस समय पर सच्ची दिवाली तुम बच्चों की है। याद के द्वारा याद में रहना माना अपनी आत्मा की ज्योत को जगाना है। उसमें ज्ञान का ग्रोथ बाबा डालता है। अब माँ बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो। बाबा कहते बच्चे कैसे अपनी कमाई का अंदर में लगन हो कि ये याद हमारी बहुत अच्छी कमाई का साधन है, और इतना 21 जन्मों के लिए बाबा में भरपूर कर रहा है, तो उसकी खुशी भी बच्चों को हो। और दिवाली में विशेष नया खाता बनाते ना, तो बाबा कह रहे बच्चे अब तुम्हें ये बात खुशी से करनी है कि हमारा नया खाता जो 21 जन्मों का जो खाता है, वह इस याद से ही भरेगा, जमेगा। तुम्हें ये याद की यात्रा में रहना है। तो भगवानुवाच भी है, भगवान तो एक ही होता है। जरूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवानुवाच कहा जाता है। ये भी किसको पता नहीं है, तब नेति नेति करते आए हैं। कहते भी हैं परमपिता परमात्मा, फिर कह देते हम नहीं जानते हैं। कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा न, तुम हो बीके। प्रजापिता नाम न होने से समझते नहीं है। इतने ढेर बिके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो। इतने सारे बच्चों का पिता कौन? तो ये बाबा कहते ब्रह्मा बाप जो है इस घड़ी प्रजापिता हो गया है, क्योंकि हम सब प्रजा ही हो गए अभी, और हमारा वो पिता है साकार रूप में। तो उसका बाबा कहते बच्चे परिचय सबको देना चाहिए कि ये अक्षर भी बच्चों ने डालना चाहिए। तो समझते प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा, नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची होंगी। हम आत्माएं भाई भाई है, फिर शरीर धारण कर भाई बहन बन जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी है, फिर साकार में बहन भाई चाहिए, तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते हैं। बाबा कहते वो लोग कहेंगे ना कि आप क्या ब्रह्मा को भगवान मानते हो, तो बाबा कहते ये भी बात बताओ कि हम उसको याद नहीं करते हैं। याद तो हम शिव बाबा को करते हैं। याद लौकिक को करते हैं और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते हैं। दुख में बाप का सिमरण करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते हैं, वहां सुख ही सुख है। बाबा कहते सुख में किसको याद करेंगे? न शिव बाबा को याद करते, न देवी देवताओं को याद करते हैं। ये भी किसको पता नहीं है। बाबा कहते खेल कैसा बना हुआ है, कब याद करते हैं कब भूल जाते हैं, ये भी नहीं बच्चों को पता। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सत्युग में सिर्फ लौकिक बाप को याद करते हैं, वहां तो एक ही होगा याद के लिए। संगम पर तीनों को याद करते हैं, लौकिक भी है परंतु जानते हैं वो हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। बाबा कह रहे हैं यहाँ लौकिक को भी याद करते हैं, क्योंकि उससे भी तो मिलता है ना, एक जन्म के लिए तो सहयोग मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है।
ये समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में। हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। ये जैसे दादी का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, वो कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पर मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है। बाकी न मनुष्यों में ज्ञान है, न देवताओं में है, ज्ञान है मेरे में। जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ, ये है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है। ऐसे से विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायब है मन के जीते जीत, मन के हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता है। मनुष्य कहते मन की शांति कैसे हो, बाप कहते आत्मा कैसे कहेंगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ये शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगे। इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाप कहते हैं कि तुम आत्मा का धर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से पाठ बचाने के लिए तुम आते हो। सारी स्मृति भी बाबा के द्वारा हमें मिल रही है। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। बाबा कहते साकार दुनिया में हो, शरीर के साथ पार्ट प्ले करना है तो कर्म भी करना है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए, वापस थोड़ी आएगी। अब इस खेल में तो ये भी बाबा ने राज बता दिया कि आत्मा अक्षरम और अविनाशी है, सिर्फ वो शरीर लेती है और छोड़ती है। अगर उसको नया शरीर मिलता है तो बाबा कह रहे आप चिंता क्यों करते हो। हर एक को नया मिलने की तो खुशी होनी है। अगर किसी को नया मिला तो बाबा कहते बच्चे आप क्यों दुख होता है। तो इसमें तो हमारा खुद का स्वार्थ कुछ होता है इसलिए दुखी होते। बाकी जाने वाली आत्मा तो पुराने शरीर से तो तंग हो जाती है और उसको नया मिलता है तो खुश हो जाती है। अब बाबा कह रहे तुम्हारी चिंता से क्या वो वापस आ जाएंगे, परंतु मोह सताता है। मोह भी बहुत सताने वाला है, बहुत रुलाने वाला है। तो ये मोह के वश होकर के फिर रोते रहेंगे। वहां तुमको मोह नहीं सताएगा। सत्युग के अंदर बाबा कह रहे तुम्हें शरीर भले आत्मा छोड़ेगी तो खुद को भी आत्मा को अपने शरीर के अंदर मोह नहीं होगा। यहाँ तो आत्मा को शरीर छोड़ना होता है तो भी उसको तो कष्ट होता है, क्योंकि उसका उस शरीर में बहुत ममत्व होता है। लेकिन बाबा कहते बच्चे अब तुम तो जीते जी अभ्यास रोज कर रहे हैं अशरीरी बनने का, शरीर में रहते हुए शरीर से न्यारे हो जाने का। तो उससे मोह भी निकल जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऐसे बाबा के अभी दूसरों के शरीरों में भी मोह नहीं रखो, क्योंकि ये सारे शरीर तो है ही विनाशी। वहां 5 विकार होते नहीं है। रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख न सके। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। बाबा को आकर के बाबा बच्चों को परिचय देना होता है। बाकी तो सबने जो परिचय दिया वो सब अपने हिसाब से दिया, तो आखिर बच्चे भी नास्तिक बन गए। बाप को जानते ही नहीं थे, अभी तुम बच्चे जानते हो।
ये शास्त्र आदि जो 5 हो चुके हैं, ये सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। आए हैं बाबा ले जाने के लिए, लेकिन कैसे ले जाएंगे वो भी बताते हैं। तो बाबा कहते मैं आपको बड़े प्यार से ले जाऊंगा, नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। माना कितना संभाल कर बाबा में अपने साथ घर ले जाएगा। नहीं तो कईयों को अपना मृत्यु का डर होता है, क्योंकि कई जन्मों से दुखदायी मौत भी हुई है, तो उस दुखदायी मौत के कारण डर बैठ गया है। तो बाबा अभी भय मुक्त करा देता है, कि बाबा कहता बच्चे अब मैं आया हूँ ना, तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसे थोड़ी तुमको जाना है, तो बाबा के साथ जाना है। और बाबा बच्चों को बहुत प्यार से ले जाएगा, गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ। पुकारते भी सब हैं, जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बिठाएं, हिसाब किताब चुक्त कराएं, वापिस ले जाते हैं। बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा। हाँ, सबका हिसाब किताब भी चुक्त कराना होगा। हाँ, तो इसलिए लास्ट जन्म का लास्ट समय है, सारे हिसाब किताब चुक्त होने का समय है। ये अभ्यास बाबा हम बच्चों को रोज करने के लिए कह रहा है, कि जो भी है हिसाब किताब समझो। हाँ, ये समझने के लिए कहा है, बोलने के लिए नहीं कहा है। समझना अलग है, बोलना अलग है। बाबा कहते ये नहीं बोलते बैठो क्या मेरा कर्म था, क्या मेरा हिसाब किताब ऐसा बना हुआ है। ये बोलने की बात नहीं है, बाबा कहते समझ लो बस। समझना माना चुप रहना, और चुप रह करके शांति से आई हुई बात को समाप्त करना। तो यह है संगमुख का विशेष। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्माओं का हिसाब किताब चुक्त करने का तरीका। बस बाबा कहते अपनी शांति और प्रेम का आह्वान करो, और उसी में लगन में मगन रहो। जो आया हिसाब किताब वो भी चला जाएगा। ये बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई नहीं जानते हैं। बच्चे जानते हैं। हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं, बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ के समझाता हूँ। जिस तन में बाबा आते हैं, बाबा कह रहे इनको भी मैं बैठ के समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बना हम सबका टीचर एक शिव बाबा ही है, बाकी सब ब्रह्मा बाप से लेकर के सब स्टूडेंट बने हैं। तो शिव बाबा हमारा पिता भी है, तो सब हम उसके बच्चे हैं। ब्रह्मा बाप मुरब्बी बच्चा है बाबा का, तो उस बाबा के हम सब बच्चे हैं। तो स्टूडेंट भी सब है, तो बच्चे भी सब है। तो नंबर 1 स्टूडेंट भी ब्रह्मा बाप ही बनता है, क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे एक्यूरेट बाबा के श्रीमत पर ये ब्रह्मा बाप चलता है, और सब बच्चों को चलाता भी है। तो ऐसे बाबा को हमें सामने रख करके पुरुषार्थ करना है। एग्जाम्पल बाबा का हमारे सामने है कि साकार स्वरूप में कैसे हमें पुरुषार्थ करना है। निराकार शिव बाबा को तो वो पुरुषार्थ नहीं करना है। तो इसलिए अपने परिवर्तन के लिए, चाहे अपना हिसाब किताब चुप्त करने के लिए, हमें ये बाबा मम्मा का एग्जाम्पल बहुत अच्छा बाबा ने सामने दिया है। और कोई ऐसे कह न सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो। इतने सारे सत्संग होते दुनिया में, बाबा के लिए ऐसा कोई नहीं कहेगा। बाप को याद करो, देह के अभिमान को भूलो और बाबा को याद करो। ये एक ही शिव बाबा आकर बच्चों को कहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूफानी बाप के रूफानी बच्चों को नमस्ते। रूफानी बच्चों की रूफानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहली पॉइंट से याद के यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता एक के जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरी पॉइंट है ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुप्त करने हैं। वरदान है लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव जैसे दिवाली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं, दीप माला मनाते हैं, दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। अगर एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीप माला है। तो देखना कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवादारी है। बाबा सेवादारियों की पहचान दे रहे हैं कि अपने आप को देखो कि मैं ऐसा सेवादारी हूँ कि बस उस लगन की अग्नि को प्रज्वलित करूं और आत्माओं को श्रेष्ठ जीवन की राह दिखाए, परिवर्तन करने में सहयोग दे। तो बाबा कहते बच्चे जो अज्ञान का अंधकार है अब उसको मिटाना रोशनी देना या आप चैतन्य दीपकों की सेवा है। स्लोगन है एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो। तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। संगम पर बाबा कहते बस एक बल एक भरोसा। अगर बाबा का परिचय ठीक बुद्धि में बैठ गया हो तो ये एक बल एक भरोसा की बात पक्की हो सकती है कि यही बाबा है और दूसरा कोई बाबा है नहीं, भगवान है नहीं, यही हमारा माता पिता टीचर बंधु सखा सब कुछ है। तो उस निराकार बाप को पहचानना और अपने आप को निश्चय बुद्धि बनाकर एक बल एक भरोसे का पाठ पक्का करना, क्योंकि एक ही बाबा की याद ऐसी है जो आत्मा को प्योर बना सकती है, सारी खाद निकल सकती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बुद्धि में सदैव रहे कि मुझे बाबा पढ़ा रहा है। रोज पढ़ने के लिए आते हैं तो बुद्धि में यही रखना है कि कौन पढ़ाता है मुझे, मैं कौन से टीचर के पास जा रहा हूँ। तो अपने आप को भी नशा चढ़ेगा। तो पढ़ाई का भी नशा, प्राप्तियों का भी नशा। संगम की प्राप्ति अलग है
और भविष्य की प्राप्ति अलग है। तो भविष्य की प्राप्तियों को भी याद करेंगे तो संगम पर पुरुषार्थ करने में थोड़ी तेजी हो जाती है कि अच्छा ये सब मिलने वाला है तो मुझे पुरुषार्थ करना है। तो वो भी युक्ति बाबा ने दे दी है। और संगम युग की प्राप्तियां भी कैसे हमको करनी है जमा, वो भी बाबा ने समझा दिया। तो जागते रहो, अपनी ज्योति को जगाए हुए रखना, उसमें रोज ज्ञान का घृत डालना। बाबा कहते ये आप बच्चों का स्टूडेंट लाइफ का पार्ट है। मुरली सुनना माना ज्ञान घृत दीपक में डाल दिया है, फिर वो बाबा के लिए दिया बुझ नहीं सकता है। दिया और तूफान की कहानी भी सुनते हैं ना, तो वो हम बच्चों की ही कहानी है। तो बाबा कहते बच्चे इन दीपकों के जैसे हैं। दिवाली में दीपकों को देखते हो, आनंद लेते हैं, लेकिन जगे हुए दीपक होंगे तो ही आनंद देंगे। बुझे हुए दीपकों को देखकर वो आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा कहते तुम जगे हुए दीपक, हाँ, तुम बच्चों को ऐसा देखती है दुनिया तो बहुत खुश होती है। उनको पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन हम करते तो हमको देख के उनको अच्छा भी लग रहा है। बाकी उनको तो कुछ इच्छा नहीं है पुरुषार्थ करने की। कहते ठीक है, आप ठीक हो गए ना, आप परिवर्तन हो गए ना, आप शांत चित हो गए, बस आप अच्छे व्यवहार करने लग गए, आप अच्छे बन गए तो बस हो गया। तो उनको ऐसा है कि सारा कष्ट जो था हमको इसी आत्मा से था, बस ये परिवर्तन होगी तो बहुत हो गया, भले वो ज्ञान मार्ग में चले। लेकिन वो आत्माओं का पार्ट ये नहीं है, तो वो इस प्रकार से बात कह देंगे। लेकिन अगर किसी का परिवर्तन देखे तो कोई प्रेरणा ले लेवे कि अगर ये आत्मा अपने आप में इतना परिवर्तन कर रही है तो जरूर ये ज्ञान जरूर ताकत वाला है। कि इतने वर्षों से परिवर्तन जिस बात में नहीं हुआ, वो परिवर्तन कुछ एक दो दिन में भी हो जाता है, एक सप्ताह में भी हो जाता है, कुछ महीनों में भी हो जाता है। तो आत्मा को तो दिखाई देता है ना, मनुष्यों को मालूम पड़ता है कि जरूर ये कोई शक्ति है तब तो परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वो शक्ति कौन है, वो कैसे अब कार्य कर रही है, वो जानना नहीं है उनको। अब क्योंकि उनको दुनिया का रंग लगा हुआ है, दुनिया के रंग के आकर्षण में लगे हुए हैं। लेकिन बाबा कहते जिन बच्चों ने बाबा को पहचान लिया, अब उन बच्चों का अभी बुद्धि दुनिया में नहीं जाएगा। अब उनके अंदर एक ही बाबा है, बस नीचे बुद्धि बंद करके हमें इस दुनिया के खेल को पूरा करते हुए अब इस भूल भुलैया के खेल में से भी निकल जाने के लिए बाबा रास्ता बता रहा है। तो बस बाबा के संग में रहते हैं तो फंसेंगे नहीं, अकेले रहेंगे तो माया फंसा देंगी। तो बाबा ने आज ये सृष्टि का खेल कैसे भूल भुलैया का खेल भी बन गया, और इसमें से कैसे निकलना है बच्चों को, उसके लिए नीचे बुद्धि बनने की श्रीमत दे दी है। ओम शांति। याद रख करके ही हमें पुरुषार्थ करना है। तो याद रखना ये पाठ बाबा रोज पक्का करता है। तो किन किन बातों को याद रखना है, उसकी भी हम लिस्ट निकाल सकते हैं। एक सिर्फ हमने कहे कि शिव बाबा को याद कर लिया तो हो गया, लेकिन बाबा को याद करना है, उसके लिए कितनी बातों को याद करना है। कि जो बातें याद रखेंगे तो ही बाबा में याद आएगा। तो वो अगर चिंतन करेंगे तो बहुत सारी लिस्ट आएगी और बहुत बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा कि ये भी पॉइंट्स याद रखनी, ये भी पॉइंट्स याद रखनी है। तब कहीं में आत्मा बाबा को याद कर सकती है। तो ऐसा चिंतन करेंगे सारा दिन अपने आप के अंदर मुरली का, कि बाबा ने ये सारी बातें जो में सुनाई है ये याद करने के लिए ही सुनाई है। तो इनको याद करेंगे तो हर परिस्थिति में जैसे ही चाहिए उस समय पर वही बात भगवान आज हमें याद आ जाएगा। और हम उस समय पर अपने आप की सुरक्षा कर सकेंगे। अगर याद में नहीं है, माना बाबा के वो पॉइंट्स को याद नहीं किया है हमने,
उनकी स्मृतियों में हम नहीं है, तो समय पर जो बात याद आनी चाहिए वो नहीं आएंगी, और रिजल्ट जो होंगे वो हमारी पास के बजाय फेल हो जाएंगे। जैसे बाबा ने आज मोह के बारे में कहा ना, कि सब कुछ ज्ञान है लेकिन फिर भी मोहता पेपर आ जाता है। ज्ञान तो है लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं बने हैं, तो वो पेपर हमको बता देता है मोह का भी, कि अभी तक भी तुमने अभ्यास पूरा किया नहीं है। देखो तुम्हारे अंदर ये मोह का स्वरूप अभी भी आ रहा है। बनना चाहिए न्यारा और प्यारा, लेकिन वो बनना नहीं आता है तो मोह में अटक जाते हैं। तो मुरली सुनते सुनते हम अपने आप की चेकिंग भी करते जाए कि हमें संपूर्ण संपन्न बनना है। दिवाली उसी का ही यादगार है, तो इन दिवाली के 500 दिनों में चेक करना है कि मुझे आत्मा को संपन्न बनने के लिए अभी क्या क्या पुरुषार्थ करना बाकी है। कभी क्रोध आता है, कभी लोभ का संस्कार विमर्श होता है, कभी कौन सी बात आ जाती है, तो ये देखना कि मुझे आत्मा को संपन्न बनने में अभी कितनी देरी लगेगी। ये जितना हमारे आसपास 500 विकारों के प्रभाव में हम ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर रहते हो, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम हमको संपन्न बनने में भी लगेगा। फिर भी कभी कभी भी अगर आते हो, तो भी बाबा ने कहा बच्चे वो 1 सेकंड में भी आपका खजाना सारा जमा का खाता खाली कर सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं सोचो कि रोज तो मुझे नहीं क्रोध आता है, रोज तो मेरे अंदर ये मोह नहीं आता है, लेकिन जब भी वो आएगा उस दिन हमको खाली कर देगा। तो वो भी कहता है कि इनको निश्चिंत कर दूं ना, रोज रोज जाओ तो इनको पता चल जाता है। तो थोड़े दिन छोड़ करके जाऊंगे इनके पास, तो ये असावधान रहेंगे और मेरी जीत हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे पेपर भी माया लेती है, लेकिन ऐसे पेपर साल भर में माया ने कितने बार लिए, और हम उसमें पास हुए फेल हुए, वो रिजल्ट देख करके अब अपना दिवाली में नया खाता आरंभ करने की तैयारी करनी है। तो अपने आप से आज मुलाकात करना, अपने आप को देखना और अपने संपन्न स्थिति को अपनाने के लिए अब और कितना पुरुषार्थ करना है और कितने स्पीड में करना होगा, तो उसको भी हमें सोचना है कि क्या ऐसी ही स्पीड रहेंगे तो क्या हम संपन्न समय पर बन जाएंगे। और क्या समय का भरोसा है, कितना समय मेरे पास है संपन्न बनने के लिए। तो समय तो बाबा ने कहा अचानक का कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये पाठ याद रखो। तो इसलिए हमारे पुरुषार्थ की स्पीड जो है बहुत ही तेज होनी चाहिए। गफलत बाबा ने कहा ना बच्चे अभी नहीं करो, तो ये समय हमें बहुत कुछ सिखा रहा है और बाबा भी सिखा रहा है। अब सावधान हो जाना और अपनी स्थिति को बनाने में लग जाना है। तो ये दिवाली आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुना दी कि बाबा की याद में रहना माना सच्ची दिवाली मनाना है। तो ये याद का दीपक जगा देना है। ओम शांति। दिव्य गुणों से महका महका, दिव्य गुणों से महका महका बाबा का संसार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। दिव्य गुणों से महका महका, दिव्य गुणों से महका महका
बाबा का संसार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। दिव्य गुणों से महका महका, राजा इस तन के, बात कही है निराली। स्वर्णिम युग अब आ रहा, कहे सुबह की लाली। तुम हो राजा इस तन के, बात कही है निराली। स्वर्णिम युग अब आ रहा, कहे सुबह की लाली। प्रसन्नता के फूल खिलेंगे, प्रसन्नता के फूल खिलेंगे। कहे रूहानी माली, ये कहे रूहानी माली। कदम कदम पर पाई हमने, कदम कदम पर पाई हमने मस्ती भरी बहार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार